नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू और उनकी पत्नी साजिदा मोहम्मद ने ताजमहल का दौरा किया। खेरिया एयरपोर्ट पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने उनका स्वागत किया। ताजमहल के दीदार के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति ने ताज के अद्भुत दृश्य देखने के बाद शिल्पग्राम में भारतीय संस्कृति का अनुभव किया, जहां मयूर नृत्य और रास प्रस्तुत किया गया। इस दौरे को भारत और मालदीव के मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने का ऐतिहासिक पल माना जाता है। 7वें राउंड की काउंसलिंग का सीट आवंटन परिणाम घोषित कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई है, उन्हें 10 अक्टूबर तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। आवेदनकर्ताओं को सीट स्वीकृति शुल्क 3000 रुपए और काउंसलिंग शुल्क 250 रुपए का भुगतान करना होगा। सीट आवंटन का परिणाम देखने के लिए छात्र JECUP की आधिकारिक वेबसाइट jececup.admissions.nic.in पर जाकर अपनी आवेदन संख्या, पासवर्ड और सुरक्षा पिन दर्ज कर देख सकते हैं। यूपी में परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के छात्रों का परीक्षा परिणाम अब ऑनलाइन उपलब्ध होगा। सभी विद्यालयों का परिणाम प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे छात्र आसानी से अपना रिजल्ट देख सकेंगे। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से स्कूलों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाएगा और खराब प्रदर्शन वाले स्कूलों के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे। शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ परीक्षा के परिणाम भी बेहतर होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इन स्कूलों में 2 सत्रीय परीक्षाएं अगस्त और फरवरी में आयोजित की जाती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रांतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को IPS संवर्ग में जल्द ही प्रोन्नति मिल सकती है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में 24 पदों के लिए अपर पुलिस अधीक्षकों के नाम पर विचार किया गया है। 1994, 1995 और 1996 बैच के 22 PPS अधिकारियों को IPS पदोन्नति के लिए सहमति दी गई है। प्रोन्नति का प्रस्ताव जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। इससे PPS अधिकारियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों की आय और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए यूपी एग्रीज परियोजना के तहत जेवर एयरपोर्ट की समीप एक्सपोर्ट हब स्थापित किया जाएगा। इस योजना के तहत झांसी, गाजीपुर, वाराणसी सहित 11 जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन और विश्व स्तरीय हैचरी का विकास किया जाएगा। इससे किसानों को मूंगफली, सब्जी, काला नमक, चावल और तिल जैसे उत्पादों के निर्यात में बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना को विश्व बैंक की मदद से संचालित किया जाएगा, जिससे कृषि निर्यात को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत 7500 छात्राओं को एक दिन का अधिकारी बनाने का अनूठा अवसर दिया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और परिषदीय विद्यालयों की छात्राएं ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर प्रशासनिक जिम्मेदारियों का अनुभव करेंगी। चयनित छात्राओं DM, CDO और BSA जैसे पद पर कार्य करेंगी। ये पहल बेटियों के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के साथ साथ समाज में उनके योगदान को भी प्रोत्साहित करेगी। पहले ही कई छात्राएं इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण में बरेली रेंज ने पहला स्थान प्राप्त किया है। सितंबर माह की रैंकिंग में पीलीभीत जिला भी अव्वल रहा है, जबकि बरेली जिले के सभी 29 थाने रैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर बरेली परिक्षेत्र के 84 थाने प्रथम रैंकिंग में आए हैं। IG डॉक्टर राकेश कुमार सिंह और SSP अनुराग आर्य ने जन शिकायतों के निस्तारण में उत्कृष्टता के लिए IGRS कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है। संतोषजनक प्रदर्शन न करने वाले थानों की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई भी पात्र लाभार्थी आवास से वंचित नहीं रहेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में निर्देश दिए कि लाभार्थियों की सूची में सभी पात्र को शामिल किया जाए और सर्वे कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए और इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की मंशा है कि सभी गरीब परिवारों को आवास मुहैया कराया जाए, ताकि सभी के लिए घर का लक्ष्य पूरा हो सके। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लोगों का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, जिससे प्रचार प्रसार की गतिविधियों में तेजी आई। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने व्यापक कार्य योजना बनाई है, जिसमें भारतीय दूतावासों के जरिए अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अन्य 196 देशों में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। ये कदम केवल देशी विदेशी पर्यटकों को महाकुंभ की जानकारी देने के लिए है, बल्कि विश्व भर में रह रहे करोड़ों सनातन धर्मियों को भी इस महाकुंभ से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कानपुर में साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल की है। IIT कानपुर के C3
आई हब में 38 पुलिस कर्मियों को 5 महीने तक साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोफेसर संदीप शुक्ला के नेतृत्व में इन कर्मियों को विशेष किट और टैबलेट दिए गए हैं, जिन पर वे लगातार 8 घंटे की क्लास अटेंड करेंगे। इस प्रशिक्षण के माध्यम से देश में 5000 साइबर योद्धा तैयार किए जाएंगे, जो अपने राज्यों में साइबर अपराध को रोकने और अपराधियों को पकड़ने में सक्षम होंगे। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।